हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले ऐसे कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। ये देखिए, कपड़े का उल्टा हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है। इसके बाद में अब देखेंगे हम शर्ट की नाप। तो नाप है 26 इंच लंबाई, 34 सीना, 23.5 आस्तीन और 16.5 तीरा। अब हम करेंगे मार्किंग। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से यहाँ पर, और इसके बाद में इंची टेप को हम इसी लाइन से रखेंगे ऐसे, और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे हम 1.25 इंच पर, जो यहाँ शोल्डर को डाउन करेंगे उसके लिए निशान लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ लगाएंगे आर्म होल के लिए निशान। तो आर्म होल का निशान हम लगाते हैं सीने के हिसाब से। तो सीना है 34 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.5। 2 सूत कम करेंगे, यहाँ 8.25 पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई है 26, 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ 27 पर एक निशान लगा देंगे। इन निशानों के सामने यहाँ पर एक निशान लगा देंगे 2.25 पर, और एक यहाँ 8.25 पर, और एक यहाँ 27 इंच पर, इस तरीके से। इसके बाद में इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे, सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ पर, एक यहाँ पर खींचेंगे और एक यहाँ लंबाई के लिए, इस तरीके से। अब इसके बाद में ये जो कपड़े की किनारी है हमारी, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए, इसको हमने निकाल दिया है। इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2.25 इंच पर, एक यहाँ लगा देंगे। ये जो सामने की पट्टी बनाएंगे हम काज वाली पट्टी, उसके लिए निशान लगाएंगे, और यहाँ पर एक सीधी लाइन इस तरीके से खींच देंगे ऐसे। अब लगाएंगे यहाँ पर कॉलर का निशान। तो कॉलर का निशान, इस निशान से हम इस तरफ लगाएंगे 2.5 इंच पर, और इधर भी हम 2.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे ऐसे। यहाँ हम कर देंगे इसकी गोलाई इस तरीके से ऐसे। इसके बाद में अब लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा है 16.5 का हम आधा करेंगे, आएगा 8.25। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ 8.25 पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में लगाएंगे यहाँ सीने का निशान। तो सीना है 34 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.5। यहाँ पर 8.5 पर एक निशान लगा देंगे, और 1.5 इंच की इसमें हम लूजिंग रखेंगे तो यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में इस निशान से एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 3.25 इंच पर यहाँ पर, और इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे, इस तरीके से मिला देंगे, और एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई इस तरीके से। यहाँ ऊपर कंधी को डाउन करेंगे और एक लाइन इस तरीके से यहाँ पर खींच देंगे ऐसे। अब इसके बाद में हम देखते हैं पल्ले की चौड़ाई। तो इस निशान से यहाँ बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे, ये हमारा आ रहा है 12 इंच। तो यहाँ पर भी हम एक 12 पर निशान लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। अब इसके बाद में हम एक स्केल लेंगे और इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक मार्क कर देना है इस तरीके से ऐसे। इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2 इंच पर, और शर्ट को ओपन करना है तो यहाँ पर ओपन करने के लिए इस तरह से हम कर देंगे गोलाई ऐसे। ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। ये देखिए, हमारा सामना कट चुका है, इसको हम हटा देंगे
अब हम जो है कटिंग करेंगे बैक पार्ट। तो कपड़े को ऐसे बिल्कुल पहले सिंगल करके बिछा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने इस तरीके से बिछा दिया है। इसके बाद में इधर से हम इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। कपड़े को हमें बराबर फोल्ड करना है बिल्कुल। जितना हम यहाँ फोल्ड करेंगे उतना ही हम यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर कपड़ा है हमारा। इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से और कटिंग करके कपड़े को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे तीरे का निशान। तो तीरा है 16.5, 16.5 का आधा करेंगे 8.25 आएगा। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ 8.25 पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे सीने का निशान। तो सीना है 34, 34 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.5। 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे तो यहाँ 9.5 पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ पर एक यहाँ लगाएंगे 9.5। और ये जो हमारा सामना है इसको हम इसी के ऊपर इस तरीके से बिछाएंगे। जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों के सामने से हमें ऐसे बिछा देना है यहाँ से। इस तरीके से बिछा देंगे। ये जो हमारा जो है पल्ले का पॉइंट है ये कोना, इसको हम बिल्कुल इसके बराबर से रखेंगे ऐसे। ये देखिए ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1 इंच पर, यहाँ पर लगा देंगे और इन निशानों को ऐसे मिला करके एक लाइन खींच देना है इस तरीके से और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई ऐसे। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं। इसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद में अब हम कटिंग करते हैं आस्तीन। आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करके हम पहले बिछाएंगे। ये देखिए हमने कपड़े को इस तरीके से बिछा लिया है। इसके बाद में इधर से हम ऐसे फोल्ड करेंगे। कपड़े को हमें यहाँ आर्मोल के हिसाब से फोल्ड करना है। आर्मोल का निशान हमने लगाया था 8.25 पर, तो 2 सूत बढ़ा करके यहाँ पर हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो यानी यहाँ पर 8.5 इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा 8.5 है। इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन इस तरीके से खींच लेंगे ऐसे और यहाँ ऊपर से हम इसको 3.5 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ पर 3.5 पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ पर निशान लगाएंगे 2 इंच पर और यहाँ से कर देंगे हम इसकी गोलाई। इस तरीके से हम गोलाई कर देंगे। अब देखते हैं हम आस्तीन की लंबाई। तो लंबाई है 23.5। 1 इंच इसमें हम माइनस करेंगे। यहाँ 22.5 पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। इधर लगाएंगे हम 5.5 पर निशान ऐसे और ये हम स्केल लेंगे और इन निशानों को ऐसे मिला देंगे इस तरीके से और ऐसे एक मार्क कर देना है यहाँ पर इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे ऐसे और हल्का सा इसमें हम शेप दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे आस्तीन की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं।
ये देखिए हमने कटिंग कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर एक ऐसे कट लगा देंगे और आस्तीन को इस तरीके से खोल देंगे। खोलने के बाद यहाँ पर हम गहराई देंगे। गहराई लगभग हमें देना है 1.25 इंच की, और गहराई देते हैं हम फ्रंट पार्ट की तरफ। जो हमारा आस्तीन का हिस्सा सामने की तरफ रहता है उसमें हम गहराई देते हैं, और जो हिस्सा हमारा बैक की तरफ यानी पीछे की तरफ रहता है उसमें हम बनाते हैं चाक पट्टी। तो यहाँ पर चाक पट्टी के लिए हम निशान लगाएंगे। तो आस्तीन को ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम 5 इंच पर ऐसे, और इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में अब हम कटिंग करेंगे तीरा। तीरा कटिंग करने के लिए ये हमारा कपड़ा जो है इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से निशान लगाएंगे एक बिल्कुल यहाँ सीधी लाइन ऐसे, और इसको हम कटिंग करके सीधा कर लेंगे। कपड़े को हमने सीधा करके ऐसे बिछा लिया है। इसके बाद में ऐसे हम एक बार इधर से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से अब हम देखते हैं तीरे की लंबाई। तो लंबाई है 16.5। 16.5 का हम आधा करेंगे तो आएगा 8.25, और आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम 8.25 पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से यहाँ पर। अब हम तीरे की चौड़ाई रखेंगे 5.5 इंच। तो यहाँ पर 5.5 पर एक निशान लगा देंगे, और एक निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर इस तरीके से। एक यहाँ लगा देंगे 5.5 पर, और एक यहाँ 2.25 इंच पर। इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाएंगे। एक सीधी लाइन खींच देंगे, एक यहाँ पर खींचेंगे ऐसे। अब इसके बाद में एक निशान यहाँ लगा देंगे हम 2.5 इंच पर, और इस तरीके से हम कर देंगे इसकी गोलाई ऐसे। इसको डाउन करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और एक लाइन यहाँ पर हमें खींचना है, यहाँ पर बिल्कुल सीधी ऐसे एक लाइन खींच देना है, और हल्का सा शेप दे देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये हमारे तीरे की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए हमने तीरे की कटिंग कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर एक कट लगा देंगे, एक कट यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों हमारे शर्ट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।